नमस्कार। जीतना और हारना सिक्के के दो पहलू हैं। आज फिर हम जन जन संवाद की इस कड़ी में जनसंपर्क की टीम पहुंच चुकी है मुमता पंचायत में। मुमता पंचायत में ऐसी कैंडिडेट जो पिछली बार बहुत सारे भारी मतों से विजयी रही, लेकिन एक शिक्षित महिला, क्या कारण रहा इस बार वो कुछ ही मतों से विजय नहीं हो पाई, उनकी विजय का द्वार रोका गया, उसके क्या कारण रहे, इस पे आज हम सीधी बात लेके जा रहे हैं अरुण बालाजी से। नमस्कार जी। नमस्कार। जनसंपर्क न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जो देर से यहाँ पे बात करने के लिए पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। आपका एक महिला होने के लिए एक ओपन सीट में अपने प्रतिद्वंदियों को फाइट करना, क्या आप संदेश देना चाहती थी इस बार? मैं पिछली बार प्रधान रही और मैंने अपने कार्यकाल में वो काम कर दिखाए जो पहले पुरुष जो प्रधान रहे थे उनके टाइम में नहीं हो पाए। तो मैं एक अपने समाज को एक संदेश देना चाहती थी कि हम ओपन सीट में महिलाएं जो को जीत कर अलग से काम कर सकती हैं, और जो महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं वो मेरे से प्रेरणा लें कि देखो एक महिला जो है वो ऊपर सीट पे भी लड़ने जा रही है और वो आगे मेरे साथ जो है वो आगे और भी महिलाएं जो जुड़ सकते खत्म करने के लिए, क्योंकि ऊपर का मतलब होता है हर वर्ग उसमें भाग ले सकता है। मैं एक औरत थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन सीट में औरत जो वो नहीं लड़ सकती। तो मेरा यही मकसद। आपका मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद, लेकिन आपने दिखाया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के आप शिकार हुए इस बार के चुनावों में, नहीं तो इतना बड़ा विजन नगरोटा ब्लॉक में पहला आंगड़ा भेजेंगे, धर्मशाला भेजेंगे, पर मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पर उनको फ्री एजुकेशन कैसे दी जाए। तो मेरा वो विजन था कि सबसे पहले यही सोचा था मैंने कि एक लाइब्रेरी बना के दूंगी बच्चों को, जो आज बन के तैयार हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ पे बच्चे आज भी पढ़ने आ रहे हैं। तो एक पढ़े लिखे शिक्षित मतलब जो उम्मीदवार होता है वो अपनी पढ़ाई का असर हर किसी के दिमाग में छोड़ता है। तो मैं आज चाहे मैं नहीं जीत पाई हूँ, पर मुझे ये खुशी है कि मैंने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि मैं एक औरत होते हुए भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का सोच कर आगे निकली हूँ। और औरतों से भी मैं यही कहूँगी कि आप डरिए नहीं, लड़िए बिल्कुल। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष होंगे सामने तो हम नहीं लड़। हम पांच उम्मीदवार थे अपनी पंचायत में, तो मैं 4 उम्मीदवारों के बीच में अकेली औरत लड़ी हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि एक औरत को हराने के लिए सभी लग गए, पूरा समाज लग गया है। और मैं आज भी बहुत खुश हूँ कि मैं लड़ी हूँ। आपके हस्बैंड जो कि जॉब करते हैं, लेकिन इस पर आपका साथ नहीं दे पाए, आपने अकेला साथ इस चुनाव में भाग लिया। क्या आपके साथ कोई महिला साथी थी जो आपके साथ चली रही? जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं थी, और सबसे अच्छी बात है कि 80+ जो रिटायर्ड पर्सन वो मेरे साथ थे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। हाँ, मेरे साथ ये है कि मैं अपनी फैमिली का सहयोग नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे पति देव एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हैं। तो सरकार की गाइडलाइन थी कि किसी भी एम्प्लॉय को साथ में नहीं चलना है। चलो खैर, दूसरी पार्टी के तो चले, पर मैंने अपने पति देव को चुनावों से काफ़ी दूर रखा। मैं अकेले चली, कुछ साथी हमारे साथ चले, पर दबाव बनाया गया हर जगह। मतलब हम दिन में कहीं जाके आते थे और शाम को दारू पिला के लोगों को उन्हीं घर में भेजा जाता था, जहाँ पे लोग हमें चाहने लगे थे कि हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनको हम दोबारा से सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ही होगा ये हमारा कि हम लोगों में अपनी बात को नहीं पहुँचा पाए या अच्छी तरह से नहीं रख पाए होंगे, तो शायद लोग भटक गए होंगे। मुझे नहीं लगता, मेरे गांव के लोग बहुत भोले वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे वोट नहीं देने की इच्छा रखी हो। पर उनको जो प्रलोभन दिए गए, नौकरियां देंगे, हम आपकी बेटियों की शादियों में धाम देंगे, उन प्रलोभन में उन फंसाया गया उन लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं हारी हूँ, क्योंकि मैंने अपने गाँव के लिए 50 से 60 घर दिलवाए हैं। 200 से ऊपर मैंने लोगों की पेंशनें लगवाई हैं।
कोई भी एक भी आदमी भी गया होगा वेलफेयर ऑफिस में खुद अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए। हमने घर घर जाकर उनको बोला कि आपकी एज हो रही है और आप अपने हमारे पास फॉर्म दो, हम आपका काम खुद करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हारी हूँ। मैं आज भी अपने आप को जीता हुआ मानती हूँ, क्योंकि देखिए जो काम मैंने किए हैं मैंने बिल्कुल हटकर काम किए हैं, जो सोच भी नहीं थी, जो बिल्कुल भी सोच नहीं थी। आज आप अभी अगर बाहर जाएंगे तो एक ग्राउंड बना है, तो उस ग्राउंड में क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, मूड तक कुछ जानने लगे। शाम को हम देखने गए तो टीम में धर्मशाला से भी आई थी। ये मेरे गांव की पहचान बनी है और उस गांव की पहचान ही मेरा प्रसार ऊंचा करती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाहर से टीम में 6-7 दिनों से यहाँ खेल रहे हैं। ये जो सराउंडिंग की पंचायतें हैं उनके बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है मेरे लिए। बहुत अच्छा। मैम, आपके यहाँ पर जो महिलाएं हैं इस गाँव यहाँ का शिक्षा स्तर, उस शिक्षा में कितनी महिलाएं आप मानती हैं कि अभी तक कमी है, नहीं पहुँच पाई है? हाँ, उच्च शिक्षा में थोड़ा अभी पिछड़ा है हमारा गाँव। जो शिक्षित वर्ग है वो अपने तक ही सीमित है। देखिए आज कितने सालों से पंचायती राज चल रहा है, आज तक हमारे वाक्य देखिए कि हमारी मुल्ता पंचायत में कभी लेडी सीट हुई ही नहीं। ये पहली बार हुआ पिछले टाइम कि महिला सीट आरक्षित हुई, तब मैं जाकर यहाँ पे आई। तब मैंने इस बार हौसला रखा कि अगर आरक्षित नहीं होगी तो क्या शिक्षित महिलाएं बाहर निकलेंगी नहीं। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि नहीं, अब औरतों का समय है, क्योंकि सशक्त भारत में सशक्त नारी बनना है तो हमें बाहर निकलना ही होगा। लेकिन आप इसमें जैसे पिछला कार्यकाल रहा, कितना महिला को जो डिपेंडेंट बनाया पाए, सेल्फ डिपेंडेंट बना पाए आपके अपने कार्यकाल में? सर, मैंने मेरे साथ महिलाओं की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है। मैंने जब भी उनको बुलाया मेरे साथ रही। और जो रोजगार मैं वही बताने जा रही हूँ। जैसे मनरेगा के काम है तो बहुत सारी महिलाओं को 70 से 80 दिन भी हमने काम दिया है। तो ज़्यादातर मेरे साथ महिलाएं ही जुड़ी हैं। और 8 मार्च को जब महिला दिवस हुआ सर, तो आप मान नहीं सकते, हम लोगों ने डीजे कर दिया था और महिलाएं नाची थी पहली बार। मुझे नहीं लगता कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं इतना खुलकर आ सकती हैं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात समझती हूँ मैं कि महिला मेरे साथ जुड़ी। पर ये शिक्षा का स्तर अभी महिलाओं में उतना नहीं है। उनको जागृत करना, मुझे लगता है कि मैं घर पे तो मैं जरूर बैठी हूँ, पर महिलाओं को उनको समझाना मेरा कार्य बन गया है कि आप लोग सिर्फ वोट देने के लिए मत बनो, वोट लेने के लिए बनो। सिर्फ वोट हम देने ही नहीं जाएंगे, खुद राज करना सीखो। गाँव में ऐसा है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट जो जॉब करती हैं महिलाएं घर से निकलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर कम देखा जाता है, पढ़ी लिखी भी। क्या कारण रहता है कि वो निकल नहीं पाती, जॉब नहीं कर पाती? उस प्रधान समाज का उन पर ये छाप पड़ गई है कि आप नीचे रहें, घर में कार्य करें, या निकलना नहीं चाहती? देखिए सर, बात कड़वी है पर सच्ची है। अग्नि परीक्षा तो और कोई नहीं। मैं 5 साल मैंने काटे हैं पंचायत में, तो मुझे पता है कि क्या क्या एलिगेशन जो है औरतों के ऊपर लेता है। और अच्छे समाज के जो पुरुष है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी घरवाली ऐसे इसमें जाए और उसको इतना सुनने को मिले। मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर औरत बाहर निकलेगी तो 100 बातें उसको सुनने को मिले। मैंने पंचायत की इस इलेक्शन में मुझे हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ऊपर एक पोस्टर बाहर हुआ और मेरे पति लेक्चरर है, उनको कोई जरूरत नहीं है कि पंचायत में अपनी पत्नी को भेजें। पर उनका हौसला देखिए आप उनका, कि उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा कि देखो आप पंचायत सेवा में भेजा कि देखो आप निकलो, समाज के लिए एक मिसाल पेश करो। तो मैं इनकी भी आभारी रहूंगी कि इतने सालों में पहली बार किसी महिला को भेजा तो मुझे, क्योंकि शुरुआत में जो जितनी परीक्षा शुरुआत में होती है उतनी बाद में नहीं होती। अगर ये मेरा 5 साल का कार्यकाल जो निकला है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। मतलब अब भी मैं सीख ही रही हूँ, और इतना सीखा था कि अब मैं आगे औरों को सिखाने निकलने वाली थी कि जरूरी नहीं है कि अरुण बाला ही प्रधान बने, आप भी प्रधान हो, मेरे रूप में आप प्रधान बनो। तो ये जो औरतों में मैं दिखाने जा रही थी, हो सकता है वो मैं उसमें थोड़ा कामयाब ना हो पाई, पर जैसे पोस्टर बार हुआ उससे मुझे हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब एक औरत को हराने के लिए इस हद तक कोई नीचे गिर सकता, मैंने पहली बार देखा कि मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाएंगे जो शायद किसी पंचायत में ना हो। ऐसे अब ये रोष जो है वो औरतों में भी बढ़ गया है कि एक औरत को हराने के लिए ये हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए थे, जो गलत है, जो
हर आदमी के अब दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हुई हैं। क्योंकि पोस्टर के माध्यम से हाँ हुआ जी, था। ये पोस्टर जिस दिन हमारा इलेक्शन था, उसी रात को इतने गंदे पोस्टर लगाए गए मेरे खिलाफ। 4 उम्मीदवारों में से कुर्सी के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया, और सिर्फ एक महिला को नीचे करने के लिए, मतलब महिला आगे ना बढ़े। ये पता नहीं कौन से समाज में ये लोग रह रहे हैं, जिनकी मानसिकता जो है वो औरतों के प्रति इतनी घटिया है। मैं तो घटिया ही बोलूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पर औरत का सम्मान नहीं होगा ना, तो फिर युद्ध निश्चित है। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब औरत का अपमान हुआ है तो युद्ध हुआ है। चलो मैम, आप विजेता रहे थे पिछली बार जो आपने कार्य किए, इस बार आप चूक गए हैं, तो क्या आपका समाज सेवा का दायित्व खत्म हो जाता है कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, मेरा समाज सेवा का दायित्व तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे अपने समाज को जगाना है। मैंने कुछ करके तो दिया है, पर उन तक को पहुंचाना है कि औरतों को हम लोग, जब तक मेरा दायित्व इतना बढ़ गया है अब कि हम अगर औरतों में अपनी बात को मैं नहीं रख पाई, तो आगे आने वाले टाइम में औरतें इस फील्ड में आएंगी ही नहीं मूल तक। मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी औरत के कोई औरत जो है ना, उसको समझाने के लिए एक औरत ही काम कर सकती है। जेंट्स उतना नहीं समझा पाएंगे जितना औरत को मैं समझती थी। मैं इस फील्ड में जुड़ी रहूँगी। हाँ, ये जरूर है कि बजट नहीं होगा मेरे हाथ में, पर जो औरतों के साथ मिलकर या जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ मुझे जब भी उनको लगे कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब भी उनको लगे कि हमें किसी जगह प्रॉब्लम आ रही है या हमारी समस्या को सुना नहीं जा रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। उसके लिए तो जो नई पंचायत बनी है उनको भी कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से काम करिए, और जो औरतें पंचायत घर में जाएँ उनकी इज्जत करिए, सम्मान करिए, और जब भी उनको मुश्किल लगे कि हाँ किसी प्रॉब्लम में है या कोई उनको जानकारी चाहिए, तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। ये मेरा दायित्व है। आप इस जनसंपर्क के माध्यम से अपने जो गाँव के जो आपके सपोर्टर थे, आपकी जनता थी, उनको क्या मैं उनका बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे वोट पड़े हैं वो मैंने घर में नहीं प्रिंट किए थे, वो आप लोगों का आशीर्वाद है। और जो 431 लोग हैं उनको कोई खरीद नहीं पाया है, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई खरीद नहीं पाएगा। मेरे साथ जो चले उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जो ना चले, जिनको लगा हो कि हाँ कमी है, मैं उनके लिए भी हमेशा तैयार रहूँगी। जिनको जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं उनके साथ रहूँगी। और वो मैं इसके ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे किसी ने वोट नहीं दी, मुझे पूरे जनता ने वोट दी है। जो भी मुझे वोट मिले हैं तो उसमें खुश हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप जो लोग हैं वो नई पंचायत से वैसे ही काम लें जैसे हमने काम करके दिखाए हैं। क्योंकि आप हैरान होंगे, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी पंचायत में इतने सालों से एक सीमेंट स्टोर तक नहीं था। सोच सकते हैं आप, जो सारे इतने सारे काम होते हैं उसमें सीमेंट का बहुत अहमियत होती है। तो उसमें जब एक पंचायत में सीमेंट तक रखने की जगह नहीं थी, तो उस पंचायत में क्या डेवलपमेंट हुई होगी, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी लोगों से कि अपने काम जो है वो करवाएं, क्योंकि हाँ सारे काम एक बार नहीं किए जा सकते। ये भी बात मैंने 5 सालों में अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है, पर आप अगर सोचें कि हर काम जो है वो एक ही इसमें हो जाए, वो नहीं, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली। हाँ, जो आज काम रुके हैं वो आगे होंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। और आप काम करने का आपका कैसा नजरिया, आप कैसे देखते हैं कि जैसे मैंने 5 साल दिए, मैंने हटके किया था, मैंने 5 साल लोगों को अपना टाइम दिया है। मैं रोज अपनी पंचायत घर में बैठती थी। मैं पहली प्रधान हूँ, महिला भी पहली हूँ, और ऐसा अलग करने वाली भी पहली महिला प्रधान रहूँगी, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपना टाइम देती थी लोगों को, ताकि उनको भटकना ना पड़े। बुजुर्ग जो है इधर उधर ना भटके, उनको स्टैंप लगानी होती है, कभी पेंशन आ रही है, कुछ आ रहा है। तो मैं हमेशा वह रही हूँ। मैं आने जो पंचायत नहीं बनी, मैं चाहूँगी कि आप उनके काम पंचायत ऑफिस में करें, और लोगों को ऐसे भटकना ना पड़े, ताकि वो अफसोस ना करें आपको वोट देकर कि हमने कहाँ वोट दे दिया और हमें वो चीज़ नहीं मिली जो पहले थी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जनसंपर्क की टीम पहुंची थी मुक्ता गांव। हमारी जो एक्स प्रधान थी, उनका जो विजन था, उनके जो विकास के कार्य किए थे पिछली बार, जो शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी खोले,
क्या हो सकता है कि वो बात जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, या लोग उनकी बातों को नहीं समझ सके, या कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन आज आपने देखा कि इनकी आज भी समाज के प्रति कितना दायित्व रखती है, सेवा की भावना रखती है, समाज के प्रति समर्पण की भावना इनमें देखा आप सभी ने। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे कुछ ही क्षणों में। तो मैं जनसंपर्क की टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और दर्शकों का भी कि आप हमारे साथ बने रहे। जल्दी नए साथी के साथ मिलेंगे जन जन संवाद में। धन्यवाद।